सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में इसके बारे में क्या कहा गया है? कैसे हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा आगमन क्या है? दोस्तों, बाइबल में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यीशु जब पहली बार आए थे, तब वह एक छोटे बच्चे के रूप में आए थे और उन्होंने क्रूस पर मरकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। लेकिन बाइबल में यह भी कहा गया है कि वह एक दिन फिर से आएंगे। यीशु का दूसरा आगमन एक महान और अद्भुत घटना होगी। वह एक राजा और न्यायाधीश के रूप में आएंगे, और जब वह आएंगे तो हर कोई उन्हें देखेगा। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 कहता है, देखो, वह बादलों के साथ आ रहा है और हर एक आंख उसे देखेगी। इसका अर्थ यह है कि ये कोई छुपी हुई या गुप्त घटना नहीं होगी। जब यीशु आएंगे तो पूरी दुनिया उन्हें देखेगी और पहचान लेगी कि वही हमारे उद्धारकर्ता हैं। सवाल यह है कि यीशु के आने से पहले कौन कौन से संकेत होंगे? बाइबल में, विशेष रूप से मत्ती 24 में, यीशु ने अपने शिष्यों को यह बताया कि उनके आने से पहले क्या क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस धरती पर बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जैसे कि युद्ध, भूकंप, अकाल और बीमारियां। ये समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पर होंगी और लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और नफरत करेंगे। इसके अलावा यीशु ने कहा कि कई लोग झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता बनकर आएंगे। वे लोग दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे और उन्हें सत्य से दूर ले जाएंगे। हमें इससे सावधान रहना होगा और सत्य को पकड़कर रखना होगा। यीशु ने कहा, जब तुम इन सब बातों को देखोगे तो जान लेना कि वह निकट है। द्वाती 24 का 33। यानी ये सारी घटनाएं इस बात का संकेत होंगी कि यीशु का आगमन अब बहुत करीब है। तीसरा पॉइंट, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए? दोस्तों, जब यीशु ने अपने शिष्यों से बात की तो उन्होंने उन्हें जागरूक और तैयार रहने की सलाह दी। यीशु ने मत्ती 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया। इस कहानी में 5 कुंवारियां समझदार थीं और 5 मूर्ख। समझदार कुंवारियों ने अपने दीपकों के लिए तेल रख लिया था, लेकिन मूर्ख कुंवारियों ने ऐसा नहीं किया। जब दूल्हा आया तो केवल समझदार कुंवारियां ही उसके साथ जा सकी, जबकि मूर्ख कुंवारियां तैयार नहीं थीं। इस दृष्टांत से यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यानी हमें हमेशा सतर्क रहना है और अपनी आत्मा को तैयार रखना है, ताकि जब यीशु आए तो हम उनके साथ जा सकें। चौथा, आगमन और परमेश्वर का राज्य। यीशु के दूसरे आगमन के बाद बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 में एक नया स्वर्ग और एक नई धरती का वर्णन है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर इस पुरानी पाप से भरी दुनिया को बदल देंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे जहां केवल शांति, प्रेम और सच्चाई होगी। इस नए राज्य में कोई बीमारी, मृत्यु या दुख नहीं होगा। बाइबल कहती है, वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और फिर न मृत्यु होगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। प्रकाशित वाक्य 21 का 4। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है। इसका मतलब है कि यीशु के दूसरे आगमन के बाद जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वे एक नए और उत्तम जीवन का अनुभव करेंगे। इसीलिए हमें यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हम उस आनंद और शांति में शामिल हो सकें। तो दोस्तों, यीशु का दूसरा आगमन एक सच्चाई है और ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ी आशा लेकर आता है। बाइबल में दिए गए संकेत और भविष्यवाणियों के अनुसार हमें तैयारी करनी है। यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हम उनके साथ स्वर्ग के उस नए राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और हम अगले वीडियो में मिलेंगे।